सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो जब इस तरह से क्वेश्चन है ना, जहाँ पे यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और यहाँ पे एक अलजेब्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखो इस तरीके से जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो इधर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करोगे या फिर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, या तो इसको देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करो, यू और भी लेके चलेंगे, ठीक है। वो नहीं कर सकते तो हम इसको इस फॉर्मेट पे सेट करेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दो फंक्शन का सम है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, दो फंक्शन का सम है, बट यहाँ पर तो दो फंक्शन है नहीं, ये तो सिंगल ही फंक्शन है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो फंक्शन है ना दिस वन, इसको हम सेट करेंगे सम ऑफ टू फंक्शन है। अभी कैसे करेंगे आप आगे देखोगे। अब देखो अब यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स है, ऊपर भी हम 1 प्लस एक्स सेट करते हैं, हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब अगर हमने वहाँ पे +1 ऐड किया था, हमें -1 भी करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बैलेंस रहेगा, क्योंकि इस इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा फिर हमें, क्योंकि हम कोई भी नंबर सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अगर जो नंबर आप ऐड करोगे तो वही नंबर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रह सके। हो गया यहाँ पे। चलो नाउ अब देखो इसको ई की पावर एक्स, इसको मैं सेपरेट करता हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसे ई के पावर एक्स, अब 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में भी है, 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 टाइम्स है, ऊपर 1 टाइम्स है, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये माइनस है, नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस नहीं हो सकता, प्लस -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो फंक्शन है दिस वन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स को। निकाल लेते, चेक कर लेते। 1 प्लस एक्स अगर हम अज्यूम कर लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम सॉल्व करते हैं यू अपन वी के मेथड से, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकल के आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एज यू नो डैट हमने एक डिफ्रेंशिएशन में सीखा था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी यही है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, 1 अपॉन एक्स, टोटल को एक्स ले लेते हो, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो ये फंक्शन बन गया आपका प्लस, और ये इसका एफ डैश हो गया। तो बाय यूजिंग अबव फार्मूला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये तो सेटअप हो गया ना जी। यहाँ पे इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, और यहाँ पर फंक्शन क्या आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का सी। अरेंज करके लिख लेते हैं ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, इंटीग्रेशन किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700165948 पे सेंड कर सकते हो। मैं उसका सोल्यूशन आपको बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।